कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, हमको किसी से गिला ही नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, हमें किसी से गिला भी नहीं। बड़ी मुश्किल से मिले हैं मेरे अवध में सबके राम मिले, अवध में है सबके राम मिले। पक्ष हो विपक्ष हो, भगवान राम सबके हैं। जिनको भगवान राम बुलाएंगे वही उनके शरण में जाएंगे, और जिनसे भगवान नाराज हैं वो तो किसी भी तरह से नहीं जा पाएंगे। बोलो भारत माता की जय, सिया राम। नमस्कार, मैं हूं सत्य प्रकाश और हमारे खास कार्यक्रम जनता जनार्दन में आप सबका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं राजिम में। राजिम जो धर्मनगरी है, राजिम जहां राजीव लोचन भगवान स्वयं विराजमान हैं, प्रभु श्री राम यहाँ विराजमान है। प्रभु श्री राम की प्रतिमा है और ठीक इस प्रतिमा के नीचे जनता जनार्दन पे हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे। यहाँ के कांग्रेस भाजपा के नेता भी कुछ हमारे साथ जुड़ेंगे, महिलाएं हैं वो भी जुड़ेंगी और उन सबसे बातचीत करेंगे। बातचीत इस विषय पर करेंगे कि 22 जनवरी को भव्य श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, रामलला विराजमान होने वाले हैं अयोध्या धाम में। लेकिन उस सबके बीच राजनीति भी काफ़ी तेज है। कांग्रेस के आला नेताओं ने वहां जाने से मना किया है। छत्तीसगढ़ में भी राजनीतिक लाभ लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी का आयोजन है, इस तरह के बयान कांग्रेस के नेताओं के आ रहे हैं। इस सबके बीच सबसे खास ये हो जाता है कि छत्तीसगढ़ भांचा राम का ननिहाल है और इसलिए यहाँ पे इस मुद्दे को लेकर, भगवान राम से जुड़ी बातों को लेकर चर्चा करना बेहद अहम है। तो आज जनता जनार्दन में इसी मसले पर चर्चा होगी और हमारे साथ कांग्रेस के भी नेता हैं, वरिष्ठ कुछ जन भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, महिलाएं भी हैं। भगवान श्री राम का ये ननिहाल है, ननिहाल तो बड़ा खुश है, बहुत खुश है, सब आनंदित है, हर्षित है। ऐतिहासिक पल है, पूरा छत्तीसगढ़ उस दिन का इंतजार कर रहा है जब भगवान अपने मंदिर में विराजमान होगा। सबको गौरव का विषय है, सब लोग आनंदित है। गांव गांव में माहौल बन रहा है, हर एक गांव में रामायण का आयोजन हो रहा है। राम महोत्सव की तैयारी है, गांवों को झंडी बैनरों से सजाया जा रहा है, रंगोलियां बनाई जा रही है, बहुत अच्छा माहौल है। जाने की चाहत है, जाने की चाहत है, सबको जाने की चाहत है। लेकिन कुछ लोगों तो नहीं नहीं, अब जिसको भगवान बुलाएंगे वो सब जाएंगे। ऐसा जिनको बुलावा जा रहा है, निमंत्रण कार्ड जा रहा है, वो भी तो नहीं जा रहे हैं। अब उसका व्यक्तिगत मामला है, जाना नहीं जाना, लेकिन पूरा देश खुश है। भगवान राम भी व्यक्तिगत है क्या? भगवान राम भी व्यक्तिगत हो जाएंगे? नहीं, भगवान राम तो सबके हृदय में बसे हैं। हाँ। वो सर्वोदय भगवान है। हाँ, सबके हृदय में बसे, सबके हृदय में बसे। भगवान राम सबके हृदय में बसे हैं, फिर क्यों मनाही? मनाही कारण ये है, भगवान राम को सब लोग मानते हैं। हम लोग तो छत्तीसगढ़ के लोग, हम जब पैदा हुए वो उसी दिन से जान रहे हैं कि जब हम लोग किसान हैं, धान का जब काठा हम नापते थे ना उस समय, तो राम यहाँ से चालू होता था, राम से चालू होता था और लास्ट में फिर सुबह भी राम राम जी, राम राम, सुबह से अंतिम तक रह गया। बात जानने के लिए मनाही कर रहे हैं, ये बात आ रहा है तो उसका कारण है हमारे पार्टी के लोग पूर्ण मंदिर पूर्ण नहीं हुआ है और पूर्ण नहीं हुआ है, जिसके कारण जाने मना कर रहे हैं। क्योंकि जिस दिन पूर्ण हो जाएगा उसके बाद भगवान राम की मूर्ति की स्थापना करना था, पूरा नहीं किया गया है, जिनके कारण कुछ लोग जाने में मनाही कर रहे हैं। हमारे गर्भगृह तो बन गया है, आप घर बनाते हैं तो एक साथ प्लास्टर, पेंटिंग, लाइट वाइट सब लगा के तभी गृह प्रवेश होता है कि कुछ मुहूर्त भी होता है? सब चीज को देखते हुए करते हैं। ये तो अब राजनीतिक फायदा के लिए कर रहा है, बाकी लोग, बाकी राम का विरोध कोई नहीं कर रहा, राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। जी देखिए, ऐसा है कि शुरू से कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के विरोध में थी। इन्होंने हलफनामा भी डाला। जिनको भगवान में आस्था है वो तो जा रहे हैं, जिनको सनातन में भगवान राम में आस्था ही नहीं है वो कहाँ से जाएंगे? और इन्होंने कहा है, कांग्रेस पार्टी के जो जिलाध्यक्ष जी हैं, कि हम काठा में नापते थे तो राम राम कहते थे। तो काश ये बात अपने ये सोनिया तो कह रहे हैं ना कि राम से तो उन्हें प्रेम है, भगवान राम को तो मानते हैं, लेकिन राजनीतिक बना रहे हैं आप लोग कार्यक्रम। इन्हें प्रेम है, मगर इनकी जो सर्वोच्च है सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इन्हें तो प्रेम नहीं है। राजनीति कौन बना रहा है? राजनीति ये लोग कर रहे हैं, इनको तो निमंत्रण दिया गया है, ये क्यों नहीं जा रहे? जाना चाहिए। 500 वर्षों का संघर्ष रहा है यह राम मंदिर का निर्माण कोई आज एकाएक तो हुआ नहीं है। 500 वर्षों से संघर्ष चला आ रहे हैं। क्या पहले भी इसमें राजनीति होती थी? ऐसा तो नहीं है।
शुरू से इसमें कोई ना कोई व्यक्ति इसमें संघर्ष करते आ रहा है, और जब वो संघर्ष आज पूर्ण हुआ है तो ये पूरे समाज के लिए नहीं, पूरे हमारे देश के लिए हर्ष का विषय है। नहीं, सवाल तो ये भी आएगा ना कि अगर राजीव जी ने ताला खुलवाया था तो फिर अब जाने में क्या दिक्कत है? जाने में कोई दिक्कत नहीं, भगवान राम सबका है और वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए मंदिर का, लेकिन राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। कौन कर रहा है राजनीतिकरण सर? अब वही, अब मंदिर वहाँ पूर्ण नहीं हुआ है और पहले से उसका प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो राजनीति नहीं होना चाहिए इसमें। आप किसे कैसे देखते हैं, सर राजनीतिकरण हो रहा है क्या? नहीं, राजनीतिकरण नहीं हो रहा है। राम सबके हैं और सभी को एक साथ जुट के काम करना चाहिए। राम मंदिर का शीघ्र उद्घाटन होना चाहिए समय में, ताकि रामचंद्र जी का हर लोग दर्शन करें। मंदिर तो 5 साल में बनेगा पूरा, तो 5 साल तक बैठे थोड़ी रहेगा कोई। तो अभी प्रतिभा विराजमान हो जाएगी, पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। नहीं, राजनीतिकरण की बात इसलिए कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि सामने लोकसभा का चुनाव है। अब कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि इसमें वोट बैंक की राजनीति हो सकती है, भगवान राम के नाम पे वोट मांगा जा सकता है। हाँ, राम के नाम से वोट तो हमेशा मांगता है बीजेपी वाला। हाँ। ऐसा नहीं आज मांग रहा है, है ना। हाँ, कांग्रेस वाले नहीं मांगते राम के नाम से वोट। मांगना चाहिए क्या इन्हें भी? मांगना चाहिए, फायदा होगा इन्हें। हाँ, फायदा होगा, राम जी। उनके ही है। कैसे देखते हैं इसे? जी अभी अच्छा, इनको तो सहस होके इनसे शामिल होना चाहिए था कांग्रेस जनों को। इनसे उनकी जो गिरती हुई स्तर है वो उनमें जनमान में अच्छा प्रभाव जाता और उनका और बढ़ता, इससे नहीं घटता। इसमें हो रहा है क्या है, नहीं जाने से जो कट्टर हिंदूवादी हैं वो उनसे कट जाएंगे और कट रहे हैं। कई राज्यों के नेता, कांग्रेस के नेता लोग और मंत्री लोग भी इस्तीफा देके दूसरे पार्टियों में आ रहे हैं। यही कारण है कि जो जिनके मन में दिल से जो चाहते हैं राम को, वो वहाँ पर नहीं रह पा रहे हैं। हमारे तो भांचा राम है, फिर क्या दिक्कत है? नहीं, हम लोग तो सभी राम भक्त हैं और शीर्ष नेतृत्व जो नहीं जाना चाहती उनका व्यक्तिगत निर्णय है, ये पूरी पार्टी के लिए नहीं है। हम सब राम भक्त हैं। और एक बात अभी आई मुहूर्त की, तो अभी जो रामनवमी आने वाला है उससे अच्छा मुहूर्त क्या था? मगर चुनाव के पहले ये 22 तारीख ही क्यों चुना गया? हमें राम भगवान से प्रेम है, हम हिंदू धर्म में पैदा लिए हैं, हम हिंदू हैं। हम मतलब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को। रामनवमी तो आने वाला था, रामनवमी आने वाला है, कैसे देखें इसे? रामनवमी को होना चाहिए था कि ठीक है अभी? नहीं, ठीक है, चूंकि जो है अभी इनकी राजनीति के है भाजपा और पार्टी वर्तमान में। मैं छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहने जा रहा राजीव, श्री राजीव लोचन मंदिर का मैं पुजारी हूँ। और चूंकि मैं है, ये हमारे आदर्श हैं शुरू से। भगवान राजीव लोचन के ही स्वरूप अवतारित हैं राम। और सबसे बड़े हम सौभाग्यशाली हैं कि राम वनगमन के बाद अयोध्या के आने के बाद दिवाली का वातावरण जो हुआ था, आज वही निर्मित हो रहा है। राम मंदिर निर्माण के बाद जो है घरों घर छत्तीसगढ़ में भी घरों घर दिवाली का माहौल रहेगा। और राम हमारे आदर्श हैं, इसलिए जो है उसके विरोध में हम कुछ कह भी नहीं सकते। हमारे ही नहीं, हम सब जनता जनार्दन के वो आराध्य हैं। सबके आराध्य हैं? सबके आराध्य हैं। भगवान राम तो सबके आराध्य हैं। जी, सबके आराध्य है, लेकिन उन लोग जितने दिन तक भगवान राम टेंट में रहे तब ये लोग क्यों आवाज नहीं उठाए? और आज अगर वो अपने स्थान पे विराजित हो रहे हैं तो इन लोगों को, अच्छा सोनिया गांधी, असुर लोग आएंगे ही कैसे? देव के पूजन कार्य में असुर लोग आएंगे ही कैसे? ये तो मतलब जो नहीं जाएंगे वो असुर हो जाएंगे। इन लोगों देखो, व्यक्तिगत भी तो कुछ रहता है ना, दिखावा और बोलने के लिए ये लोग राम के भक्त हैं, ऐसा नहीं है। हमारे घर के सामने अगर पूजा हो रहा है, हमको कोई बुलाए नहीं, बुलाए जाना चाहिए कि नहीं? तो ये लोग सिर्फ इनके शीर्ष नेताओं लोग जो नहीं जा रहे, इनके कारण पार्टी की आदेश नहीं है, इसलिए नहीं जा रहे हैं। जी, जय श्री राम। धर्म और राजनीति तो एक साथ चलती है, तो राम जी तो वैसे धर्म के लिए राजनीति जरूरी है क्या? बिल्कुल, क्योंकि अगर राजनीति के लिए धर्म नहीं, धर्म और राजनीति एक साथ चलती है। अगर धर्म मजबूत नहीं हुआ तो राजनीति लंगड़ी हो जाएगी। तो इसलिए धर्म और राजनीति को एक साथ चलना चाहिए। और राम जी तो मर्यादित थे। हाँ जी। हमारे सांस्कृतिक विरासत है, इसलिए राजनीति, जिस देश की राजनीति अगर उस सांस्कृतिक विरासत को त्याग देती है तो राजनीतिक पतन हो जाता है उस देश का। इसलिए सांस्कृतिक विरासत को बचाना जरूरी है। तो त्याग कौन रहा है? ये तो कह रहे हैं कि हमारे श्रद्धा का विषय है।
आपने टाइमिंग की बात की है, जैसे उनने कहा रामनवमी को क्यों नहीं, पहले हम घर देंगे, जो 500 साल से टेंट में थे उनको घर दे, गृह प्रवेश कराने के बाद राम जन्मोत्सव फिर बनाएंगे पूरी देश, वही उत्सव होगा, इससे ज्यादा उत्सव होगा। भारत में हमेशा चुनाव होते रहते हैं, कहीं ना कहीं का चुनाव हर 5 साल होते ही रहते हैं, वर्ष भर साल भर चुनाव चलते ही रहते हैं। तो इनको कभी न कभी, क्योंकि इनको आपत्ति सदैव से रही है, इसलिए आपत्ति का एक नया विषय बनाए हैं और कोई विषय नहीं है, क्योंकि ये हमेशा से आपत्ति करता है राम मंदिर के लिए। 22 वकील इन्होंने खड़े किए थे राम मंदिर के अगेंस्ट में। इनके जो कपिल सिब्बल जी, जो इनके बहुत बड़े नेता हैं, वो राम मंदिर के अगेंस्ट में खड़े। अच्छा, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं संदीप शर्मा, उन्होंने तो रामद्रोही बता दिया कांग्रेस के लोगों को। कांग्रेस रामद्रोही नहीं है, कांग्रेस शुरू से राम भगवान का प्रचार किए है। हम लोग बच्चे थे उस समय, जब हर गांव में टीवी एक आध घर रहते थे, उस समय पूरे टीवी में राम जी का पूरा सीरियल 20, 25, 30 साल पहले दिखाते थे। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, न कि बीजेपी का। तो कांग्रेस पार्टी शुरू से मतलब भगवान राम के चरित्र और शुरू से आखिरी तक भगवान राम के कथा और बताइए, राम भक्तों को आप लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो। तो जो धर्म के प्रति जो चल रहे हैं और धर्म के लोग जो अधर्मी है जो बात करते हैं, जो राम सेतु को धार्मिक लोग होकर भी अधर्मी की बात करते, राम सेतु को नकार दिए, राम भगवान रामचंद्र जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह, भगवान राम है ही नहीं, इन्होंने कहा। और कहा क्या? छत्तीसगढ़ में वो प्रमाण है। हमारे छत्तीसगढ़ का सरकार जब ऐसा नहीं होता ना, तो 15 साल पहले बीजेपी का शासन था, कहीं छत्तीसगढ़ में ये सब चीज नहीं हुआ। हमारा प्रोजेक्ट था ये जो आप लक्ष्मण झूला देख रहे हैं, ये हमारा है। भले इन्होंने शिलान्यास किया, लेकिन भूमि पूजन हमने किया है। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने किया है, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने किया है। और 22 तारीख को जो अयोध्या की बात, तो सारे लोग जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने सबको आह्वान किया है कि वहाँ भीड़ ना हो और वहाँ ना आए, इसलिए हम तो यहाँ सुंदर तो इन्होंने ही बनाया। हालांकि आप लोग जा रहे हैं यहाँ कॉरिडोर डेवलप करने, अब सरकार जा रही है बहुत सारी चीज। देखिए, मैं तो स्वयं सेवक हूँ, आरएसएस से जुड़ा हूँ, बजरंग दल से जुड़ा हूँ। जब हम नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तभी कांग्रेस के नेता हमसे सवाल करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख भी बता रहे हैं। अब आने में आपको दिक्कत हो रही है, जब तारीख पूछ रहे थे आना था ना। अब दूसरी बात ये 6 दिसंबर को ढांचा गिराया गया। 6 दिसंबर 1992 को ढांचा गिराया गया। तब से लेकर आज तक 2022 तक एक कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के राम विरोधी लोग 6 दिसंबर को काला दिवस मनाते थे। अब राम भक्त 4 सरकारें गई ढांचा गिराने में भारतीय जनता पार्टी की। हमने 4 सरकारें निछावर कर दी भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में। आज भी देख रहे हैं, आज राजिम में आप 22 तारीख को आके देखिएगा, यही महोत्सव स्थल पे भगवान श्री राजीलोचन और कुलेश्वर जी के चरणों में 1.25 लाख दीपों से यहाँ पर दीपोत्सव मनाया जाएगा पूरे राजिम के लोगों के द्वारा। और ये स्थिति आप देखेंगे कि अयोध्या जैसे राजिम दिखेगा। अच्छा, तो राम विरोधी बता रहे हैं। यहाँ राम विरोधी कोई नहीं है भाई साहब, है ना। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाही, वैसे घट घट राम है दुनिया जाने नहीं, है ना। तो राम के हाँ सबके दिल में बसे हुए हैं राम जी। और जैसे कि अगर मान लो कोई अगर बताता है कि ये कांग्रेस वाले क्यों रामद्रोही है करके, तो एक उंगली उठाता है, 4 उंगली उनके तरफ रहता है। तो हम दिखावा वाले नहीं करते, अपना इष्ट देव है, दिल से उसको पूजा करते हैं। कोई प्रकार के हम लोग उनके विरोध नहीं करते, न उनके आड़ में हम राजनीति भी नहीं करते। कांग्रेस वाले आड़ में राजनीति नहीं करते, आड़ में राजनीति नहीं करते। जी हाँ, बोलिए। कर्नाटक में जहाँ इनकी सरकार है, इन्होंने 35 वर्ष पुराने मामलों को उखाड़ के, जो कारसेवक उस समय अयोध्या गए थे उनके ऊपर इन्होंने कार्रवाई की अभी। और जब वो लोग जेल से 2 दिन बाद कार्रवाई करते हैं, राजनीति नहीं करते। ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं उन राम भक्तों के ऊपर जिनका आज दुनिया प्रशंसा कर रही है। वो जब जेल से बाहर आते हैं तो हजारों की भीड़ उन्हें लेने जाती है समाज की, और ये उन लोगों पर कार्रवाई करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस समय अयोध्या में कार सेवा के लिए गए थे, और ये आज बड़े राम भक्त बन रहे हैं। इन्होंने राम वनगमन परिपथ तो बनाया ना, इन लोगों ने तो इतना सुंदर किया ना यहाँ पे। जी सर। तो इसे अच्छा नहीं कहेंगे? जी ठीक है। हाँ ठीक है जी। आप लोग और ठीक करने वाली हैं? नहीं सर। हाँ सर अच्छा किया कि नहीं किया? अच्छा किया है सर। वहाँ जाना चाहिए, जाना चाहिए, मंदिर जाना है ना, इसलिए इसको भी बनाए हैं। जैसे ये लोग बोल रहे हैं ना कि राम मंदिर का जो निर्माण है वो चुनाव के ये विधानसभा चुनाव था, इसलिए इसको भी 1 साल ये जो कॉन्सेप्ट था, इसका शिलान्यास, भूमि पूजन हमारी सरकार में
क्या 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 चुनावी वो नहीं है, ये राम भगवान की जो मूर्ति है उसको भगवान राम के लिए भूपेश बघेल जी ने जहाँ जहाँ वो छत्तीसगढ़ में जिधर जिधर घूमे राम वन गमन परिपथ करके उसका डेवलपमेंट किया गया। पर्यटन इसके भी श्रेय लिए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो बात आ रही है, ये लोग विरोध कर रहे हैं बोले भगवान राम मंदिर का जाने का, इसमें यही बोलना है, मुहूर्त वाली बात आई तो हमारे जो सीनियर नेता है, जो हाईकमान जो भी है, यही बोलना है उनका कि जो मुहूर्त निकाला है वो चारों पीठ का शंकराचार्य जी हैं। चारों पीठ के शंकराचार्य जी ये लोग बोले हैं कि अभी मुहूर्त है ही नहीं है, रामनवमी को मुहूर्त रहना था और रामनवमी को ही करना था, और उसी मुहूर्त में अभी केवल चुनाव के फायदा के लिए मोदी जी ने ये मुहूर्त निकाल के इनका अभी राम मंदिर का उद्घाटन करें। और अभी राम मंदिर पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है। अभी आप गर्भगृह की बात करते हैं, बहुत सारे जो गर्भगृह के अलावा भी सर जहां भगवान खुद विराजमान होने जा रहे हैं वहां भी मुहूर्त ऐसा देखेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ देखना चाहिए। शंकराचार्य सनातन धर्म जब मार रहे हो तो सनातन में मुहूर्त को माना जाता है, बच्चे का पैदा होना या नामकरण होना सभी में मुहूर्त देखा जाता है। क्या बोले? कैसे कोई भी स्थापना, हम छोटा सा अपना घर बनाते हैं उसको भी मुहूर्त के हिसाब से, तो हमारे श्री राम जी है उनको बिना मुहूर्त के कैसे बैठा देंगे? होई वही जो राम रची राखा, सबको पता है होना वही है जो राम जी चाहते हैं। हमारे जो कांग्रेसी भाई हैं उनको भी पता है वही होना है, इस बात को लोग स्वीकार रहे हैं, लेकिन राजनीतिक कारणों से वो लोग यहाँ आपके बाइट जो दे रहे हैं और टीवी के सामने ये लोग इनकार कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने जो आह्वान किया है, हर 15 तारीख से लोग को देखना, इनकी हर हमारे कांग्रेसी भाई अपने गांव में जहां पर भी गांव का मंदिर है वहां मंदिरों की साफ सफाई करते नजर सबसे पहले यही लोग आएंगे, और मोदी जी जो आह्वान किया उनका अनुसरण पहले हमारे कांग्रेसी भाई करेंगे। हम बिल्कुल करेंगे, उस पर हम नहीं बोल रहे हैं। भगवान राम का है, 22 तारीख को दीप जलाएंगे, पटाखा फोड़ेंगे और पूजा करेंगे, सब काम करेंगे, ऐसा नहीं, मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो बात आ रही है मुहूर्तों की उसको तो बोलना ही पड़ेगा। यहाँ जो अक्षत कलश आया हुआ है अयोध्या से, उसका हमारे कांग्रेसी भाई लोग, सारे लोग, पूरे नगरवासी लोग स्वागत सेवा कर रहे हैं। ये लोग मतलब हमको इनसे प्रमाण पत्र नहीं चाहिए कि हम राम के हैं। अच्छा, भगवान राम लला के भी स्थापना के लिए मुहूर्त जरूरी है। हाँ, मुहूर्त जरूरी है, और मुहूर्त निकाल के सनातन धर्म पूरा दुनिया में काशी को माना जाता है ज्योतिष का घर। पूरे प्राचीन समय से काशी के विद्वान जो बोल दिया वो पूरा दुनिया मानता है। पंचांग भी वहाँ का सबसे ज्यादा मानता है। और ये जो बोल रहे हैं वो गलत बात है। विशेष पंचांग मुहूर्त, जिस मुहूर्त में भगवान राम का जन्म हुआ था वही मुहूर्त में भगवान को मंदिर में विराजमान किया जा रहा है। ये सब फालतू बात है, मुहूर्त वाली बात। ऐसा है, पूरे नेपाल के 21,000 पंडित जो भविष्यवक्ता हैं, सारे लोगों को भविष्य को बताते हैं, ऐसे लोग वहाँ 21,000 लोग 7 दिन पहले से वहाँ पर काशी में पूजा अर्पण करेंगे और अयोध्या में भव्य पूजा का वो दीप। अच्छा, ये लोग तो ये भी कह रहे हैं कि लोकसभा में लाभ लेने के लिए आप लोग ऐसा कर रहे हैं। नहीं, लोकसभा में लाभ की बात नहीं है। लोकसभा चुनाव मतलब वो तो बीजेपी को बहुमत पूर्ण मिलेगा ही। मुहूर्त की बात कर रहे हैं, शंकराचार्य की बात कर रहे हैं। जब इनकी सरकार थी तब ये क्यों मुहूर्त नहीं पूछे शंकराचार्य जी से? इनको राम मंदिर का विरोध करना है। रही बात चुनाव की, चुनाव तो मोदी जी जीतते ही हुए आ रहे हैं। और रही बात, आपको और बताऊं, सनातन विरोधी लोग कैसे हैं। राजीव कुंभ का नाम दर्जा दिया गया था। ये तो यही कह रहे हैं कि अगर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लोकसभा में जीत रही है तो अभी क्यों कर रही है, ये इनका तो ये कहना है। ये तो मुहूर्त तय हुआ है ना, कोई मोदी जी अकेले तो मुहूर्त तय नहीं किए, और भी लोगों से राय मशुरा किया गया, देश के पंडित लोगों से जिन्होंने इतना संघर्ष। कांग्रेसी बोल रहे हैं कि हम लोकसभा चुनाव जीतते ही मंदिर का उद्घाटन करेंगे और काशी मथुरा को भी मुक्त करवाएंगे। उनको क्या तकलीफ है भाई? मुद्दा बनाना है ना भाई, आपको कॉपी करना है, आप भी कॉपी, इसमें भी कॉपी कर सकते हैं मुद्दों में। बोल दिए मोदी जी ने अगर सरकार रहते हुए राम मंदिर का निर्माण कर, अगर चुनाव जीता है तो मथुरा काशी का घोषणा कर दे, और हम इसका उद्घाटन करवाएंगे और बनवाएंगे, बोल दे। ये लोग सनातन विरोधी हैं। राजीव कुंभ होता था, इनकी सरकार आते ही देश के साधु संत आना बंद हो गए, राजीव कुंभ के नाम को बंद। आज हमारी सरकार फिर से राजीव कुंभ करा रही है। आप लोग भी जाना चाहते हैं? अवश्य, क्यों नहीं जाए। भगवान हमारे आदर्श है श्री राम। और सबसे बड़ी चीज महोदय, आज ये जो है भले जो है, क्योंकि विरोधियों का काम विरोध करना होता है, चाहे वो सही हो या गलत हो, लेकिन हम जैसे जो धार्मिक जो लोग हैं, ये जो आज विरोध कर रहे हैं, जिस दिन मंदिर का निर्माण होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है, जिस भगवान श्री रामचंद्र का अयोध्या में जो मंदिर का निर्माण हो रहा है वो हमारे आदर्श छत्तीसगढ़ के भांजे और ननिहाल। अच्छा, भांचा के तो हम पाँव पड़ते हैं, भांचा के पाँव पड़ने नहीं जाएंगे। पैर तो यही पड़ रहे हैं, भगवान तो यहाँ है।
और दूसरा चीज जो मंदिर बन रहा है ना, वो सब लोग, सब वर्ग के सहयोग से बन रहा है। जितने लोग हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे शिवसेना हो, दुनिया सब पार्टी वाले सहयोग किए हैं तब मंदिर बनाए, समझ लीजिए। राम भगवान जो है सबका है, हमारे पूर्वज लोग भी राम भगवान को मानते आ रहे हैं और सब मान रहे हैं। इसमें इन लोग बस राजनीतिकरण कर रहे हैं, केवल इन लोग को बांट रहे हैं। इन लोग मात्र इन लोग जो है ये केवल भगवान के स्थापना का डेट तय थोड़ी किया है। इन लोग लोकसभा चुनाव जीतना है, उसकी तैयारी राम भगवान सभी का इन लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं। हम सब के लिए गर्व की बात है श्री संगम राजिम धाम के लिए कि हम सब के प्रतिनिधित्व करने यहाँ की एक हमारी बिहुला माता जा रही है, जो राम मंदिर में अपना दान दिया है। ये हम सब राजिम वासियों के लिए, यहाँ के भाजपा और कांग्रेसी सब के लिए गर्व की बात है कि हम सब के प्रतिनिधि के, कांग्रेस के लिए भी गौरव की बात है भैया। कांग्रेस के लोग उनके लिए राम सबके हैं, राम सबके हैं। तो 24 वकील जो विरोध में खड़े थे वो किसके थे? दूसरी बात, जब सोनिया जी नहीं जाना चाहती, खड़गे जी जाना नहीं चाहते, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, लेकिन सत्य यही है आप किनके वोटों का ध्रुवीकरण चाहते हैं? हम तो हिंदू वोट का ध्रुवीकरण कर ही रहे हैं और करना चाहते हैं। धार्मिक रूप से वोट करें, हिंदू ऐसा चाहते हैं हम लोग। गोस्वामी तुलसीदास में रामायण में लिखा है, राम को भजहि राम का होए, जात पात पूछा नहीं कोई। इसमें जात पात की बात ही नहीं है। राम को भजना है और राम का हर कोई है और जात पात का कोई पूछना नहीं है। चौपाई भी ये बता रहे हैं, लेकिन अभी सियासत काफी हाई है। हालांकि भांचा राम है छत्तीसगढ़ के और हर के दिल में राम बसे हुए हैं और हर आदमी यहाँ चाहता है कि वो प्रभु श्री राम के इन अलौकिक कार्यक्रमों में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो। तो आज जनता जनार्दन में बस इतना ही। नमस्कार।